अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में देश प्रदेश में। दोस्तों, ये वीडियो मैंने असल में कल बनानी थी, कुछ मसरूफियत की वजह से और कुछ इस ख़बर की तस्दीक की वजह से मैंने ये वीडियो थोड़ी सी लेट की। अब इस वीडियो में आपको की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक अहम सूबा जो कि कतलूनिया है, कतलान आपको पता है, और सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी रह भी इसी कतलूनिया में रही है, बारसोना में रही है। तो इसके रिलेटेड आपको न्यूज़ दूंगा, एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं, लेकिन आपको वही बात है कि सारा कुछ डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो क्या एक्शन लेती है और क्या फैसला करती है। आखिरी फैसला कौन फैसला उन्हीं ने करना है। बाकी जितनी भी जमातें, शॉर्ट और स्मॉल जमातें हैं और छोटे या बड़े सूबों की जमातें जितनी मर्जी फेवर में बातें करती रहें, लेकिन जो मेन फैसला है वो उन्हीं ने करना है। इस वजह से इस न्यूज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन इससे इफेक्ट डायरेक्ट इमिग्रेशन ओपन होने का कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ये ज़रूर होगा, एक हाइप क्रिएट होगी, एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कि वो इसके बारे में सोचे। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप कोई जो है आस उम्मीद कोई पेट और सारा कुछ लगा के बैठे, जैसी मैंने लास्ट वीडियोज़ में कहा था कि मैं कोई ऐसी खबर शेयर नहीं करना चाहता जिसमें झूठी उम्मीद जो है वो बांधी जा सके और उसके बाद आपका एक वक्त में दिल टूटे कि ये तो सब कुछ फेक था और कुछ भी नहीं हो रहा। ये बात हकीकत है दोस्तों। इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल प्रायोरिटी इमिग्रेशन नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है कोरोना वायरस से लड़ना। कोरोना वायरस के बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। हाँ, इकोनॉमी को बूस्ट करने के वक्त अगर वो ये ऐसा कदम उठाते हैं इटली की तरह कि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी और इमिग्रेंट्स जो है वो भी लीगल हो जाएंगे, तो ये हो सकता है। इस पे हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है दोस्तों, और काफ़ी मुल्कों में किया गया। उसकी दो मुल्कों की एग्जाम्पल हमारे सामने है, पुर्तगाल और इटली की। दोनों ने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करने के लिए इमिग्रेशन का सहारा लिया और स्पेन भी ले सकता है। इसमें खबर यह है कि कतलूनिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब ये पिसोए ने इंतखाबी जो जलसे जुलूस होते हैं जब ये कर रहे थे अपने सांचे साहब, तो उस वक्त इन्होंने बात की थी, इन्होंने वादा किया था कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो इमिग्रेंट जो लीगल हो चुके हैं, पास जो नेशनल हो चुके हैं, उनके साथ साथ जो होने वाले हैं उनका 10 साल से टाइम कम करके 5 साल कर दिया जाएगा। यानी कि उनको राय दी जाएगी, आपको पता है लीगल होने के 10 साल बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने वादा किया था कि मैं 5 साल कर दूंगा, तो अब वो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहा। उस पर उन्होंने ये बात की है कि उसकी मेन वजह ये है कि उस वक्त ये जो इमिग्रेंट्स थे जो नेशनल हो चुके थे, जिनके पास पासपोर्ट थे, उनकी सिंपैथी लेने के लिए इसने ये वादा किया था ताकि वो वोट मुझे दें। ठीक है, तो वो आपको पता है कि कतलान जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा चुपती है और ये जैसे कि आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं, तो इस वजह से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर बात की है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट जो है वो इस वक्त स्पेन का बड़ा मसला बन चुके हैं, इसके बारे में परमानेंट हल सोचना चाहिए ताकि इतनी बड़ी तादाद में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट जो है उनका कोरोना के माहौल में रहना काफ़ी मुश्किल है। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए, इनको डॉक्यूमेंट दे के, इनको काम के और इनको सेहत की सहूलतों के जो बाकी लोग ले रहे हैं वो देने चाहिए। तो इस पे दोस्तों ये बात की जा सकती है कि इसका इफेक्ट लाजमी तौर पे पड़ेगा। खैर, जो कतलान है, जो कतलूनिया, ये एक मेन सूबा है स्पेन का, और इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। और किसी मिनिस्टर ने बात नहीं की, ये पार्लियामेंट में जो कतलान के अभी प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बात की है। तो इससे ये साबित होता है कि ना सिर्फ बाकी सूबे बल्कि कतलूनिया भी चाहता है कि इमिग्रेशन को ओपन किया जाए और अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगल किया जाए। ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है दोस्तों इमिग्रेंट्स के लिए, और उम्मीद है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा। बाकी जो सारी बात है वो वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या जवाब देती है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीक में हो सकता है उनकी तरफ से भी क्या आंसर आए। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि तमाम दोस्तों के लिए जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो इलीगल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको मौका मिला जाए, वो लीगल हों, अपने प्यारों से जाके मिले, लीगल काम कर सकें और उनका नेक्स्ट पीरियड जो है वो स्टार्ट हो। बाकी जो नेक्स्ट न्यूज़ आएगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, किया करें ताकि मुझे इनकरेज मिले
कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन को तलाश करूँ और शेयर करूँ। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।